हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 जेट्स। मैं श्यामा, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो राइट नाउ हम किचन का जो स्टव है उसका डीप क्लीनिंग में लगने वाले हैं। तो उसके लिए जो भी प्रिपरेशंस है वो करी, और उसके साथ ये जो एरिया है ना, ये भी हम डीप क्लीन करेंगे क्योंकि ये स्टव के जस्ट ऊपर है। तो ये बहुत ज़्यादा चिकना हो गया था। मैं बहुत दिन से इग्नोर कर रही थी, कर भी नहीं रही थी। तो फाइनली मैंने आज टाइम निकाल लिया ये साफ़ करने का। तो ये साफ़ करने में ना कुछ ज़्यादा नहीं, मैं जो भी घर में अवेलेबल आइटम्स है उसी से क्लीनिंग करती हूँ। कोई भी फैंसी आइटम्स यूज़ करके क्लीन नहीं करती। स्कॉच ब्राइट और विम, इससे मैं अच्छे से रगड़ रही हूँ। तो ये एक्चुअली क्या था पता है, पहले जब ये वॉलपेपर नहीं लगाया था ना, तो वाइट टाइल्स था ना, तो बहुत इजीली दिखता था कि जब चिकना हो जाता है, गंदा हो जाता है। ये वॉलपेपर लगाने के बाद ना वो दिखता ही नहीं है। तो राइट नाउ ना मैंने गर्म पानी करके ना उसमें ये नॉब सब डाल दिया है। आप देख रहे हो कितना गंदा हो गया है। ये मैंने 1 महीने से क्लीन नहीं किया, इसका नतीजा इतना ज़्यादा गंदा हो गया। और ये वॉल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। जैसे कि मैं बता रही थी, ये वॉलपेपर लगाने के बाद ना पता ही नहीं चलता है कि कब ग्रीजी हो रहा है, गंदा हो गया, क्योंकि इतना दिखता नहीं है इसमें। तो फिर वो इग्नोर होता गया। तो फाइनली आज मैंने टाइम निकाल लिया, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो चुका है मेनली। तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले वहाँ पे स्कॉच ब्राइट और विम से अच्छे से रगड़ के ना गीले कपड़े से पोंछ दिया है। और मैंने 2-3 बार ना कपड़े को धो के फिर से पोंछा है, क्योंकि एक बार में ऐसा लगता नहीं है कि साफ़ हो गया है। तो 2-3 बार तो कपड़े को धो के पोंछना पड़ा। और राइट नाउ मैं ना स्टव में सारी जगह जो विम है वो अपने स्कॉच ब्राइट के हेल्प से लगा रही हूँ। मेनली ये जो नॉब वाला एरिया है ना वहाँ पे। और उसके लिए ना मैं ये ब्रश यूज़ करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो स्पेस है ना, तो इसलिए ये ब्रश से आराम से लग जाएगा वो। विम और पानी मिक्स करके ना यहाँ पे लगा रही हूँ बस, ताकि वो थोड़ा सोक हो जाए और मुझे क्लीन करने में इजी हो जाए। मेरे पास कोई भी फैंसी आइटम्स नहीं है हाँ क्लीनिंग का। जो अभी ब्रश सब आता है ना वो सब नहीं है मेरे पास, और मुझे अभी तक उसकी ज़रूरत लगी नहीं है, इसलिए एक्चुअली मैं ख़रीदा नहीं है। मैं मैक्सिमम क्या यूज़ करती हूँ पता है, स्कॉच ब्राइट, ब्रश, और जब बहुत ज़्यादा नैरो जगह हो ना तो मैं ये जो नाइफ़ है ना जिसका एंड पॉइंटेड है वो यूज़ करती हूँ। बहुत धीरे से करती हूँ, ऐसा नहीं कि जैसे आपको दिख रहा है ना इतना स्पीड में नहीं करती हूँ, बहुत धीरे धीरे से निकाल रही हूँ। पर इतना धीरे मैं आपको दिखाऊँगी तो आपको बोर हो जाएगा, इसलिए मैं स्पीड में दिखा रही हूँ। ये वही जगह पर यूज़ करती हूँ जहाँ पर स्पेस बहुत नैरो हो, और ऐसा नहीं कि ये कुछ मार्क छोड़ता है, नहीं, बहुत लाइट हैंडेड यूज़ करती हूँ, तो आराम से क्लीन हो जाता है। तो जब बहुत जैसे आपको जो जगह मैं दिखा रही हूँ ना वो जगह से ना स्कॉच ब्राइट से भी ठीक से निकलता नहीं है, थोड़ा ऐसा लगता है कि है बचा, तो वहाँ पे मैं नाइफ़ से वो निकाल देती हूँ। बस यही 3 चीज़ से मैं क्लीनिंग करती हूँ। मुझे लगता है यही 3 चीज़ काफ़ी है। अगर आपके पास जो स्टील का हो स्टव, तो ये इससे आपका स्टव ना बहुत ईज़िली पूरा साफ़ हो जाता है। और मैं ना प्रेफ़र भी स्टील का स्टव ही कर रही थी। जब ये स्टव मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है, मतलब 1.5 ईयर्स पहले ही ख़रीदा था, तो तब ऐसा ऑप्शन में था कि ग्लास का ख़रीदे, स्टील का ख़रीदे। तो मेरा तो पूरा माइंड सेट था कि नहीं, मुझे स्टील का ही चाहिए, क्योंकि एक तो ईज़ी टू हैंडल है, मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ, तो उस हिसाब से ईज़ी टू हैंडल है, कुछ भी कहीं भी रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लास में ये सब देखना पड़ता है कि गरम चम्मच सब रखने से पहले ना यू शुड बी केयरफुल। तो मेरे लिए वो एक्स्ट्रा प्रेशर है, कभी कभी भूल जाती हूँ। और मैं नहीं, घर में सब लोग कुकिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सबके पीछे लग के मैं बोल सकती हूँ ना। तो इसलिए बेटर और सेफ़ मुझे स्टील का स्टव लगा। और ये क्लीनिंग में बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। बस एक स्कॉच ब्राइट लो और अच्छे से साफ़ कर दो, जो डेली क्लीनिंग बोल रही हूँ मैं। और जब मंथली वंस हम क्लीन करें ऐसा डीप क्लीनिंग, तो ब्रश है, नाइफ़ है, उससे हो जाता है, बहुत ईज़िली साफ़ हो जाता है, कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं रखना पड़ता है। तो मैं सारा अच्छे से स्कॉच ब्राइट से क्लीन करने के बाद ना एक बार गीले कपड़े से, 2-3 बार गीले कपड़े से मैंने साफ़ किया है। उसके बाद मैं ना सूखा कपड़ा उसके ऊपर एक बार चला लूँगी, क्योंकि जब पानी से साफ़ करते तो स्टेन्स रहने का डर रहता है ना, इसीलिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना साफ़ हो चुका है। हमने कुछ फैंसी आइटम्स यूज़ नहीं किया, ब्रश और स्कॉच ब्राइट, कितना क्लीन हो चुका है, कितना गंदा था और अभी कितना क्लीन हो चुका है। बहुत इजी है। स्टील, कोई स्टव नया ख़रीद रहा है तो मैं तो रेकमेंड करूँगी स्टील स्टव ख़रीदो। इजी है, टेंशन फ्री है, आराम से साफ़ भी हो जाता है मेरे लिए तो, मेरे हिसाब से तो वही सही है। तो आज मेरा मेजर काम ये साफ़ करना था। तो ये करने के बाद, क्योंकि आज मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे फ़िश करी सब बना था, तो वैसे ही बहुत गंदा हो चुका था स्टव और उसके ऊपर वाला जगह, तो मैं सोचा आज ही साफ़ कर लेती हूँ करके।
तो हमारा स्टव का काम ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैं साइड वाले जगह भी एक बार थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ और जो ऊपर से निकाला है वो सब चीज़ें ना उसके ऊपर फिर से रीऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। यहाँ पे मैं ज़्यादा क्लटर नहीं रखती हूँ क्योंकि जैसे कि सारी चीज़ें गंदा हो जाता है, ग्रीज़ी हो जाता है इसलिए। तो ये काम करने के बाद ना मेरे पास और एक बड़ा काम बचा है, वो है हमारा ओनियन बास्केट है ना, ओनियन पोटैटो बास्केट, वो साफ़ करना था मुझे क्योंकि वो बहुत टाइम से पेंडिंग था। और मैं यहाँ पे डाइनिंग रूम में ही इसको लेके आ गई हूँ क्योंकि किचन में ना मम्मी और जेके कुछ कर रहे थे, उन लोग कुछ बना रहे थे, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और मैं वीडियो बना रही थी ना, तो उनको भी डिस्टर्ब हो जाता, तो इसलिए मैं ये यहाँ पे लेके आ गई हूँ। और ये इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, बाप रे, इसमें कुछ भी कितना भी साफ़ करो ये गंदा होता ही रहता है। तो इसको ना वीकली साफ़ करना पड़ता है। तो आज तो मैं इसका डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। एक्चुअली ना मुझे बाथरूम लेके जाके साफ़ करना चाहिए था, ये मेरे लिए इजी पड़ता, पर मुझे वीडियो निकालना था ना, तो वो थोड़ा टफ हो जाता बाथरूम में वीडियो निकालना, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ही कर दिया साफ़। तो यहाँ पे मैं स्कॉच ब्राइट और विम से ना अच्छे से रगड़ के साफ़ करी हूँ। स्टील है ये भी, तो बहुत ईजिली साफ़ हो जाता है, बहुत ऐसा शाइनी हो जाता है आफ्टर क्लीनिंग ना, तो ये मुझे चीज़ बहुत पसंद है स्टील का। तो अभी मैं वही काम कर रही हूँ, पहले एक बार अच्छे से रगड़ के साफ़ करके फिर मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो मैंने ना सिर्फ 2 जगह पे ये मैट लाइनर्स बिछाए हैं और बाकी जो लास्ट वाला है उसमें नहीं बिछाए क्योंकि उसमें पोटैटो रहता है, वो कवर में रहता है, और याम रखा है जो चेना बोलते हैं मलयालम में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, तो वो रखा हुआ है। तो वो करी बनाने के लिए उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो बाहर रह जाएगा करके यहाँ पे रखा है। और सेकंड जो शेल्फ़ है, जो रैक है, वहाँ उसमें मैंने ना हमारे गार्लिक और जिंजर रखा है, और सबसे ऊपर में ओनियन, सांबर ओनियन और ग्रीन चिलीज़ रखा है। तो सबके लिए अलग अलग बास्केट रखा है। देखते हैं अभी इस बार कैसा ऑर्गेनाइज कितना दिन रहता है, ऐसा करके देखते हैं, क्योंकि पहले भी मैं ऐसे ही करती हूँ, जब रखती हूँ तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उसके बाद एक हफ्ते में फिर से वो ख़राब हो जाता है। आज ऑर्गेनाइज़ करते टाइम यही सोचा कि ऐसे ही रहेगा और बहुत अच्छा दिख रहा है, पर पता नहीं कितना दिन रहेगा। तो फाइनली हमारा वो ऑर्गेनाइज़ हो गया, और ये एरिया मैंने अच्छे से साफ़ करके एक बार पोछा भी मार लिया था क्योंकि मुझे ऐसा चिकना चिकना लग रहा था। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। बहुत शाइनी हो गया ये ओनियन बास्केट। स्टील वाले चीज़ का ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत ईजिली साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से हमने अरेंज किया। अभी मैं रात को आ गई हूँ। रात को ना मेथी राइस बना था, तो वो बना हुआ है, तो उसके बाद में ना सब उसके साथ खाने के लिए ना मैं बुलसे बना रही थी मेरे लिए और रणवी के लिए, तो वो काम कर रही हूँ। और साथ में मुझे ना एक बार किचन साफ़ करके रखना है। सारा काम हो गया कुकिंग वुकिंग का, तो एक बार जो जो चीज़ें यहाँ वहाँ है ना, तो वो सब अपने अपनी जगह पे रखे। एक बार किचन काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ करके रखना है, तो वही कर रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि कुकिंग होने के बाद ना एक बार किचन साफ़ करना ही पड़ता है। जब हैवी कुकिंग हो रहा है, तो नॉर्मल भी हो रहा है तो भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो छोड़ के जा नहीं सकते, नहीं तो फिर कॉकरोचेस होने का बहुत डर है। तो हमेशा कोशिश करना कि जब रात का खाना सब हो जाए ना, तो किचन और स्टव अच्छे से क्लीन करके जाना, नहीं तो कॉकरोचेस का बहुत पंगा है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉकरोचेस का इशू मुझे नहीं लगा अभी तक। मे बी ये क्लीनिंग के हैबिट की वजह से, पता नहीं, पर इतना ज़्यादा मुझे कॉकरोचेस का इशू नहीं लगा है। और मैं जब जाती हूँ ना, पूरा रात का खाना बन के जब जाती हूँ ना, तो सब चीज़ें निकाल के हटा के अपने अपने जगह से हटा के क्लीन करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ होता है फूड पार्टिकल्स, तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही कॉकरोचेस आते हैं किचन में। ये मैं हर दिन करती हूँ नॉर्मली। अगर जब तबीयत ख़राब हो वो तब दिन की अलग बात है, नहीं तो मैं हर दिन कोशिश करती हूँ हर एक चीज़ हटा के साफ़ करके वहाँ से
क्लीन करके जाओ। तो अभी मैं क्या दिखा रही हूँ पता है, ये एरिया मुझे फिर से साफ़ करना है। ये जो कंटेनर्स है ना सब बहुत गंदे हो चुके हैं, तो सबको अच्छे से साफ़ करना है। ये दोनों रैक मुझे साफ़ करना है, डीप क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोनों रैकों में। और उसके बाद जब मैंने ये अभी खाना बनाया था, अंडा बनाया था, तो इसलिए फिर एक बार स्टोव में भी हाथ घुमा दिया और हमारा किचन सेट हो गया कल सुबह के लिए। तो मिलते हैं कल सुबह। तो सुबह का टाइम है, पूरा बेडरूम ऐसे ही पड़ा है, तो बेडरूम पहले साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो अभी मैं अनवी को छोड़ के आ गई थी और बैंगलोर में बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। रात को और 10 बजे तक तो ठंड रहता ही है, तो स्वेटर के बिना काम नहीं चलता है, तो इसलिए मैंने जैकेट डाल दिया है। और राइट नाउ ना मैं सारे ब्लैंकेट्स फोल्ड करके रख रही हूँ। जितने भी ब्लैंकेट्स थे सब बाहर निकले। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक मोटा वाला ब्लैंकेट भी है हमारे पास, तो वो भी निकालना पड़ेगा। इतना ज़्यादा ठंड रात को रहता है ना। और सुबह होते होते ना मेरे को सर भी बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है, मतलब सर दुखना शुरू हो जाता है। पता नहीं ओवर ठंड से ना किसी किसी को होता है ना। मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरा बॉडी ऐसा है कि मैं ज़्यादा ठंड ले नहीं सकती। गर्मी में कितना भी ले सकती हूँ, पर ठंड में ज़्यादा ले नहीं सकती। बहुत छोटू ठंड से भी ना मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगता है। और जब बेंगलुरु में है अभी ये टाइम पे, तो अभी बहुत ज़्यादा ही ठंड है, तो मेरे बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो मुझे सुबह सुबह होते ना हेडेक जैसा होता है ओवर ठंड से। और मेरे साथ जो सोते हैं मेरी बेटी और जेके, दोनों को इतना ज़्यादा गर्मी लगता है कि उनको फ़ैन फुल स्पीड में चाहिए, और मेरे को फ़ैन एक में भी चलेगा वो भी ज़्यादा लगता है मेरे को। तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इसलिए स्वेटर या जैकेट के बिना मेरा सुबह का काम नहीं चलता है। तो अभी मैं ना फ़िलहाल क्या कर रही हूँ पता है, बेडरूम पूरा सेट कर दिया, ब्लैंकेट सब फुल करके रख दिया। और यहाँ पे बेड साइड टेबल और स्टडी टेबल एक बार साफ़ करके ले रही हूँ। डस्ट हो जाता है ना, और फिर झाड़ू मार के ले लूँगी यहाँ पे। तो बेडरूम हमारा पूरा साफ़ हो चुका है। बहुत सुंदर लगता है मुझे आफ्टर क्लीनिंग ना, कोई भी रूम हो मुझे बहुत पसंद है। अभी मैं बालकनी भी आपको दिखा देती हूँ। बालकनी में सब जगह, आई मीन सब जगह बोल रही हूँ, सारे प्लांट्स को मैंने पानी डाल दिया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। सारे इतने फ्रेश लग रहे थे ना। और बैंगलोर इट्स वर्किंग सुबह सुबह ट्रैफिक शुरू। तो मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।